अस्सलाम वालेकुम। बेबियन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कतर में वर्ल्ड कप की कवरेज के दौरान अमेरिकी सहाफ़ी की हो गई मौत। यूएस सॉकर ने सहाफ़ी की अहलिया और चाहने वालों के साथ किया ताज़ियत का इजहार। पंजाब के तरन तारन में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, नामालूम अफराद ने बनाया निशाना। और मंडूस तूफान तमिलनाडु में तबाही के निशानात। आंध्रा में शदीद बारिश, महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया तूफान। और अब खबरों की तफसील। दोहा कतर में होने वाले फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज के दौरान अमेरिकी सहाफ़ी ग्रांट बेल की मौत हो गई। यूएस सॉकर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक बयान में कहा, पूरे यूएस सॉकर फैमिली को ये जानकर दुख हुआ है कि हमने ग्रांट बेल को खो दिया है। ग्रांट ने फुटबॉल को अपनी जिंदगी के तौर पर लिया और उनकी शानदार तहरीर अब हमारे साथ नहीं रहेगी। यूएस सॉकर ने खेल में वेल के जज्बे और यकीन की तारीफ की और उनकी अहलिया सेलाइन गोंडर और अपनी चाहने वालों के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इससे कबल जुमा को बेल ने अर्जेंटीना हॉलैंड के क्वार्टर फाइनल मैच के बारे में ट्वीट किया। इसे वर्ल्ड कप के मैच में दाखिले से इनकार कर दिया गया क्योंकि उसने LGBTQ हुकूक की हिमायत में शर्ट पहन रखी थी। वेल ने कहा था कि उसे हिरासत में लेने के 25 मिनट बाद छोड़ दिया गया। इसके लिए फीफा के नुमाइंदे और स्टेडियम में सिक्योरिटी टीम के एक सीनियर रुकन ने मौजरत की। पंजाब में एक बार फिर पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। ये हमला जिले तरन तारन के थाना सरहाली पर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जुमा की रात देर गए होने वाले इस हमले में इमारत के शीशे टूट गए। इस वाक़े में अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। वहीं हमलावरों की अभी तक निशानदही नहीं हो सकी। वाक़े के बाद इलाके की पुलिस मुतहरिक हो गई है। बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। ख्याल रहे कि इससे पहले मोहाली के सेक्टर 77 में RPG पर भी हमला हुआ था। कहा जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर पहले किसी इमारत से टकरा गया और इसके बाद पुलिस स्टेशन में गिरा। इस हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस हमले की तस्दीक की है। सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम की अपील पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम को यकीन दिलाया है कि केस के दूसरे मुल्जिम उमर खालिद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के तबसरे से उनके केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली फसादात के मुल्जिम शर्जील इमाम की अपील पर जुमा के रोज समाअत हुई। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील को यकीन दिलाया कि केस के दूसरे मुल्जिम उमर खालिद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के तबसरे से उनके केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि शर्जील ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत के वक्त जो तबसरा किया था उसकी बुनियाद पर अदालत इसके साथ तासुब ना करे। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि शर्जील इमाम यकीनी तौर पर साजिश का मास्टरमाइंड था जिसके साथ उमर खालिद राब्ते में थे। दोनों ने मिलकर साजिश की। दिल्ली फसादात और CAA एहतजाज के दरमियान एक कनेक्शन था। तमिलनाडु के 12 अजला, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के बाज हिस्से तूफान मंडूस की जद में आ रहे हैं। इस तूफान के ज़रिए असर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। एयरपोर्ट हुकाम ने एहतियाती तदाबीर के तहत चेन्नई से मुतालिक 16 परवाजें मनसूख कर दी हैं। महकमा मौसमियात ने आने वाले चंद घंटों में तकरीबन 85-80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं की पेश कयासी की है। तूफान की जद में आने वाले इलाके तमिलनाडु के मामलापुरम, महाबलीपुरम, पुडुचेरी और श्रीहरिकोटा के दरमियान के बाज हिस्से हैं। चेन्नई में मौसम खराब हो गया है जिसकी वजह से मनसूख परवाजों में से 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश भोपाल के बैतूल जिले में खुले बोरवेल में गिरने वाले 8 साल बच्चे को तमाम कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। तफसीलात के मुताबिक मांडवी गांव में मंगल की शाम 55 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिरने वाले तकरीबन 84 घंटे के ऑपरेशन के बाद बाहर तो निकाल लिया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बैतूल जिले इंतजामिया ने बच्चे की मौत की तस्दीक की है। इससे पहले इस 8 साल मासूम को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही थी।
56 घंटे में 45 फीट खुदाई मुकम्मल होने के बाद हैंड ड्रिलर के जरिए 3 फीट तक सुरंग की खुदाई की गई ताकि सुरंग बनाई जा सके। बच्चे को निकालने के लिए 7 फीट ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई थी। दरियासना मुतवफ़ी बच्चे के अहले खाना ने ऑपरेशन तुनमे के हवाले से कई संगीन सवालात उठाए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए बच्चे की मां ने कहा था कि अगर किसी लीडर या अफसर का बच्चा होता तो क्या इतना वक्त लगता। ख्याल रहे कि 8 साल बच्चे तुनमे 6 दिसंबर की शाम 5 बजे मैदान में खेलते हुए बोरवेल में गिर गया था और अगले 1 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 9:30 बजे वज़ीर आज़म नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। सुबह तकरीबन 10 बजे वज़ीर आज़म फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन से खाबरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी करेंगे, जहां वो नागपुर मेट्रो फेज 1 को कौम के नाम वक्फ करेंगे। नागपुर में अवामी तकरीब में तकरीबन 11:30 बजे संगे बुनियाद रखेंगे और 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी गोवा में 3:15 बजे नवी आलमी आयुर्वेद कांग्रेस के इख्तितामी तकरीब से खिताब करेंगे। वो इस प्रोग्राम के दौरान 3 कौमी आयुष इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना की कई अजला गुज़िश्ता 3 दिनों से शदीद सर्दी की लपेट में हैं, जहां कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखा गया। सुबह 11 बजे तक भी हैदराबाद और कई मुकामात पर सर्द हवाएं चल रही हैं और सुबह 8 बजे तक कोहर देखा जा रहा है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने जुमा को मुतल्ले किया है कि जिले कामारेड्डी के डोंगी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले संगारेड्डी के न्यालकल में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। रियासत के दूसरे मुख्तलिफ अजला में हर जगह अक़ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के इलाके मासब टैंक में वाक़े पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर की बरसी के मौके पर मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी सर्विया ने शिरकत की और TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, वेंकट रविंदर, शिवा, सुदर्शन मुरली के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। पोचम्मा बस्ती, నెహ్రూ నగర్, హుమాయూన్ నగర్, బంజారా హిల్స్, చింతల్ బస్తీ వాసులందరూ ఇక్కడి విచ్చేసి అంబేద్కర్ గారికి నివాళులు అర్పించినందుకు పేరు పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు. మన చీఫ్ గెస్ట్గా మన JMAU జాతీయ మాలల ఐక్య వేదిక అడ్వైజర్ గారు సర్వయ్య గారు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ అన్నగారు కూడా మన యూనిటీ మన SC ST యూనిటీ వాళ్ళకు కూడా అర్థమవుతుందని అవి ఈ శుభ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా పిలిపించుకోవడం జరిగింది. आज सुबह की अव्वलीन सातों में शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के तहत आगापुरा पान मंडी के पास मौजूद सागवान की लकड़ी के गोडाउन में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जिस गोडाउन में आग लगी, इस गोडाउन का मालिक, जिसका नाम मुन्ना बताया गया है, आग लगने के फौरी बाद फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, जबकि भारी माली नुकसान हुआ है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। कतर में वर्ल्ड कप की कवरेज के दौरान अमेरिकी सहाफी की हो गई मौत। US सॉकर ने सहाफी की अहलिया और चाहने वालों के साथ किया ताज़ियत का इजहार। पंजाब के तरन तारन में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, नामालूम अफराद ने बनाया निशाना। और मंडूस तूफान, तमिलनाडु में तबाही के निशानात, आंध्रा में शदीद बारिश, महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया तूफान। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है।
हमारे व्यूअर्स, भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।